Friends, let's continue chapter number 2 of civics. Today we will discuss how is federalism practiced in India. फर्स्ट पैरा में ये बताया है कि इंडिया में हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहते हैं कि फेडरलिज्म है, बिल्कुल है। पर हम कहें कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से फेडरलिज्म सक्सेसफुली चल रहा है तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरलिज्म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फेडरलिज्म बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा है। जिसमें सबसे पहले हमें दे रखा है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं। हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बनाया गया है। ओके, जैसे द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स was the first and the major test of the democratic politics in our country. लैंग्वेज के आधार पे पहली बार हमारी कंट्री में ही सबसे पहले स्टेट्स को बनाया गया था। इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिकेम इट्स जर्नी इन 1947 एंड टिल 2013, अगर 1947 का मैप देखो उठा के और आज का मैप देखो तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगे। यू विल सरप्राइज बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस, और आपको इससे सरप्राइज भी होगा। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड, पुराने बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो ख़त्म हो चुके हैं। एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, और बहुत सारे नए स्टेट्स बन भी चुके हैं। एरियाज, बाउंड्रीज एंड द नेम ऑफ द स्टेट हैव बीन चेंज, कई एरियाज़ बड़े हुए हैं, कई छोटे हुए हैं, तो कईयों ने अपना नेम चेंज किया है। In 1947, the boundaries of the several old states of India were changed in the order to create the new state. 1947 में बहुत सारे पुराने स्टेट्स जो थे इंडिया के, उन्हें चेंज किया गया और नए स्टेट्स बनाए गए। This was done to ensure that the people who spoke the same language live in the same state. और ये क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था कि एक लैंग्वेज बोलने वाले ऑलमोस्ट सारे लोग एक जगह रहें और वो स्टेट उन्हीं की पहचान बन जाए। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कुछ ऐसे थे जहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं भी बनाए गए। बट नो रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द कल्चर, एथनिक और द जोग्राफिकल, कुछ नहीं बनाए गए लेकिन उनको पहचान किससे मिलती है? उनके कल्चर के हिसाब से, उनके जोग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से पहचान मिल जाती है। These included states like नागालैंड, नागालैंड इसमें इंक्लूड है, उत्तराखंड है, झारखंड है। ये बहुत छोटे छोटे हैं, देखोगे ना आप मैप में तो ये बहुत छोटे दिखेंगे। तो उन्हें एरियाज़ के हिसाब से, जोग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से बांट दिया गया या फिर उनके कल्चर के हिसाब से बांट दिया गया एज ए स्टेट। When the demand for the formation of state on the basis of language was raised, जब लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने की डिमांड की गई, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। तो कई लीडर्स को ये भी लगा कि कहीं लैंग्वेज के आधार पर हम स्टेट बनाएं तो कहीं हमारा देश बिखर ना जाए, टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर द सम टाइम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने से काफ़ी लंबे टाइम तक मना किया कि हम नहीं बनाएंगे। But the experience has shown that the formation of linguistic has actually made for the country more united. लेकिन जब लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाए गए तो यूनिटी और बढ़ गई। It has made the administration easier. इससे एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासन को संभालना और ईजी हो गया। जैसे कि आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश को एक स्टेट की डिमांड के लिए पुट्टी श्रीरामुलु ने डिमांड उठाई थी। वो इनफिनाइट फास्ट पे बैठ गए थे, जिसे हिंदी में हम आमरण अनशन कहते हैं। 56 डेज़ के बाद जब उनकी डेथ हुई तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्या हुआ, दंगे हो गए। लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश को एक स्टेट का दर्जा मिला। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके आधार पे स्टेट्स बने हैं। हालांकि उनके बनने के बाद कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा यूनिटी क्रिएट हुई है इंडिया में। तो ये पॉलिसी अच्छी है।